हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अब से उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो 2026 में रेलवे ने टेक्नीशियन की वैकेंसी का आज एक नोटिस निकाल दिया हुआ है, जिसमें 6565 सीट जो है आपको देखने को मिलेगा इस बार, जो 2026 में इसकी नोटिफिकेशन आएगी तब। आज इसका शॉर्ट नोटिस जो है आपको देखने को मिल रहा होगा अलग अलग ग्रुप्स में, और मैंने भी टेलीग्राम पे उसको अपलोड कर दिया हुआ है, जाकर के आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको लगा भी दे रहा हूँ। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही टेक्नीशियन का जो आंसर की है वो रिलीज हुआ था, और उसके बाद से देखिए तुरंत जो है 2026 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने का एक शॉर्ट नोटिस वो आपके सामने आ गया है। पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो थोड़ी सी सीट इस बार ज़्यादा है। पिछली बार 6300 के आसपास में था, और इस बार आपको 6500 के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। तो 200-300 का वैकेंसी आपको इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन हर साल इसी तरह से वैकेंसी अगर आती रहती है रेलवे में, तो जो लड़का किसी कारण से पिछली वैकेंसीज़ में या फिर किसी और एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है उसका, वो लड़का अगले साल फिर उसी तैयारी के साथ सेम एग्ज़ाम में बैठेगा और उसके 5 नंबर 10 नंबर और बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता रहता भी हूँ कि अगर आपकी तैयारी इस साल अच्छी नहीं हो पाई है तो प्लीज़ आप लोग कहीं भी आप ब्रेक मत करिए। इसका एक एग्जांपल मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी एएलपी का सीबीटी 1 का जो है आंसर की रिलीज हुआ है, और सीबीटी 2 इसमें होना है, क्योंकि टेक्नीशियन में तो 2 एग्जाम होने नहीं है। एएलपी में 2 एग्जाम होना रहता है, लेकिन फिर भी लड़के जो है सीबीटी 1 में जो भी आंसर की आता है, कोई लड़का 40 नंबर 42 नंबर 38 नंबर 30 नंबर अगर पाते हैं, वो सीबीटी 2 की तैयारी नहीं करते हैं। वो अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं या फिर सोचते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से हम तैयारी करेंगे। तो मैं एक बात सभी से कहना चाहता हूं कि कोई भी एग्जाम रेलवे का हो रहा है, अगर आपका सीबीटी 1 में कितना भी नंबर रह रहा है, रिजल्ट आने से पहले भी आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहिए। अगर आप मान लीजिए रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है सीबीटी 1 में, तो वो जो तैयारी है वो आपके फिर से आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपके काम में आएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा गैप तो रह नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप रहेगा फिर उसके बाद से आप फिर से की तैयारी समय के साथ कर पाएंगे। इस बीच में जो भी आप पढ़े रहेंगे, जो भी आपका फिर से अगला एग्जाम होगा 5 महीने 6 महीने बाद, उसमें आपकी जो चीज़ें हैं वो भूलेंगी नहीं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं क्या है कि इस बीच में वो गैप कर दे रहे हैं, वो अपनी तैयारी को रोक दे रहे हैं, वो रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अभी देखिए टेक्नीशियन का आंसर की आया हुआ है, और टेक्नीशियन का जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो गया होगा, कोई लड़का अगर एएलपी का फॉर्म नहीं भरा हो या फिर केवल टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहा हो, तो वो अगर सोच रहा होगा कि पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ है और जब अगली वैकेंसी आएगी तो मैं टेक्नीशियन के तब तैयारी शुरू करूंगा, तो ये गलत तरीका है। देखिए जैसे ही आंसर किया है तुरंत जो है अगले वैकेंसी का नोटिस भी आ गया। तो अब इस बीच में जो लोग इस बीच का जो टाइम था गंवा दिए हैं, वो फिर से अगले एग्जाम में बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर उस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब अपनी पढ़ाई मत रोकिए। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको 80 नंबर 85 नंबर तक लाना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़का पिछली बार में चूका हुआ है वो इस बार उतने नंबर तो लाएगा नहीं, उसके जाहिर सी बात है नंबर 10 नंबर 15 नंबर बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग टेक्नीशियन एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेड 1 की जो पोस्ट होती है उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा हुआ है, हालांकि उसमें सीट बहुत कम रहती है, तो उसके लिए तो आपको अभी से लग जाना चाहिए। अगर आपको ग्रेड 1 की जॉब लेनी है तो टेक्नीशियन में, अगर मान लीजिए कि ग्रेड 3 वाली जो जॉब है टेक्नीशियन में, उसमें आपको जॉब लेना है तो उसमें तो सीट बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें भी आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि 80 नंबर 85 नंबर लाने पर भी उसमें सिलेक्शन जो है बहुत मुश्किल से कई जोन में हो रहा है। तो उतने नंबर लाने के लिए आपको लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा। इस बार जो पिछली बार जो सीट देखी गई थी उसमें 30 कैटेगरी में उन्होंने टेक्नीशियन का जो पोस्ट था वो निकाला था। इस बार उन्होंने इसकी कैटेगरी को बढ़ा करके 39 कैटेगरी में इस बार नोटिफिकेशन वो उन्होंने जारी किया हुआ है। हालांकि नोटिफिकेशन अभी डिटेल वाला नहीं आया है, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया कि 39 कैटेगरी में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें वैकेंसी आएगी। तो कुछ नोटिफिकेशन में जब वैकेंसी बढ़ती है, मतलब कैटेगरी बढ़ती है, तो एलिजिबिलिटी का कुछ पोस्ट का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कोई और भी ट्रेड उसमें इंक्लूड हो जाता है, कुछ एलिजिबिलिटी में थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो और अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि कोई लड़का मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से उन्होंने आईटीआई किया हुआ है, तो अगर कैटेगरी बढ़ेगी तो कहीं वो अगर वो 15 सीट के लिए, मतलब 15 कैटेगरी के लिए वो फॉर्म भर रहे थे, तो हो सकता है 2-3 कैटेगरी और उनके लिए बढ़ जाए, 2-3 कैटेगरी में और वो लोग फॉर्म मतलब भर सकें। तो ये अच्छी चीज़ है। कैटेगरी जब बढ़ती है तो आपके जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी भी आपकी बढ़ती जाती है, और सीट भी इसी अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत रोकिए। हमेशा जो है आप अपना
जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, ये सारा चीज़ आप देते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितने भी लोग ALP का CBT2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप द स्टूडेंट के जो गाइडेंस बैच है एप्लीकेशन पे आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें केवल मैं 79 रुपये में आपको सारा चीज़ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीकली टारगेट आपको दे रहा हूँ और उसका PDF भी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो भी वीकली टारगेट है बार बार आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वहाँ पे चैप्टर वाइज करके आपको मॉक टेस्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं डेली उसमें 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐड भी करता रहता हूँ, ईजी क्वेश्चन भी डालता हूँ, प्रो लेवल के क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा जो कठिन होते हैं उसको भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप उस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, वहाँ जा करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप CBT2 वाले गाइडेंस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर केवल आपको मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, तो आप टेस्ट के लिए अलग से मैंने 49 रुपये में केवल रखा हुआ है, तो आप 49 रुपये वाला भी बैच आप ज्वाइन हो सकते हैं, आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। इसी तरह से हर साल जो है वैकेंसी के एक नोटिफिकेशन खत्म होता है, दूसरा नोटिफिकेशन ऐसे ही जारी होता रह रहा है। तो किसी न किसी जॉब में, किसी न किसी नोटिफिकेशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब ब्रेक नहीं करेंगे आप तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।